तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 19, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा एडवांस है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसे कि एक्सेल में मेरे पास ये डेटा है जिसमें हम हर लेसन की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस लेसन में जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसमें बेसिकली है क्या। सपोज करो जैसे कि आपके पास में ये डेटा है, क्लियर, और आपसे कोई ये मालूम करे भाई हमारे पास जो ये डेटा है, जो एम्प्लॉय की लिस्ट का ही यहाँ पर डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी लिखी है, यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम लिखे हैं, उनका जेंडर लिखा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है और यहाँ पर सीटीसी लिखी है। इज दैट क्लियर। और हम ये चाहते हैं कि इसमें पर्टिकुलर किसी एक कॉलम को ऐड करना, यानी कि वो कॉलम होना चाहिए ज्वाइनिंग डेट का। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय ये हैं, ठीक है, उनका एक और कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम हमको अपने इस टेबल रेंज के अंदर ऐड करना है ज्वाइनिंग डेट का, जिसमें एक पर्टिकुलर हमको उसमें रेंज देनी है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि 2017 से लेकर के 2023 तक के बीच की ही ज्वाइनिंग डेट आनी चाहिए हर एम्प्लॉय के लिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो उसके लिए आप यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे। देखो, कॉलम को इंसर्ट कराने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस कॉलम को करेंगे सिलेक्ट और कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एंड प्लस, क्लियर। वो प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर। बट यहाँ पर जैसे आप हेडिंग डालोगे ज्वाइनिंग डेट की, और यहाँ पर आप 2017 से 23 तक के बीच की ज्वाइनिंग डेट किस तरह से फिल कराएंगे। अगर आप यहाँ पर मैन्युअली फिल कराने जाएंगे तो आपका घंटों का टाइम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड थोड़ा है, तो आप जल्दी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास में रिकॉर्ड ज़्यादा होता, अगर डेमो पर्पज़ के हिसाब से आपको यहाँ पर रिकॉर्ड तैयार करना है, तो किस तरह से करेंगे, वही सब कुछ मैं आपको इस लेसन के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपके पास भी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से, यानी कि 2017 से, या ईयर आपके पास कोई भी हो सकता है, 2017 से लेकर के 23 या 25 तक के बीच की यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट हमको यहाँ पर ऑटोमेटिकली चाहिए, तो वो किस तरह से फिल कराएंगे यहाँ पर। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चैट जीपीटी है ना, क्योंकि हम यहाँ पर चैट जीपीटी को सीख रहे हैं कि एक्सेल के लिए चैट जीपीटी को किस तरह से यूज किया जाता है। सो डोंट वरी, इन डिटेल्स आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बेसिकली वो है क्या उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख करके रखा है टाइम सेव करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बेसिकली यहाँ पर क्या है एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इसमें लिखा है मैंने, I want to add one more column in my exiting table, that is employee joining date, so generate sample column for this. But so employee joining date between January 2017 to April 2023 year, and remember, do not generate entire table with employee name, gender, etc. Only generate joining date columns for 20 employees. ये इंग्लिश में समाचार थे, हिंदी में एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मैं हर क्वेश्चन को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ, क्योंकि अगर आपके समझ में क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो आप आंसर किस तरह से निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये चाहता कि इस क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ से और चैट जीपीटी में जाकर के पेस्ट करता, तो चैट जीपीटी हमको आंसर निकाल करके दे देता सिंपल, और उसको मैं एक्सेल डेटा के ऊपर पेस्ट करता और रिजल्ट निकल के हमारे सामने आ जाता। तो ये भी अच्छा नहीं है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है एक्चुअल में क्या कह रहा है हमसे, जो हमको चैट जीपीटी से मालूम करना है, तो इसकी ट्रांसलेट है क्या। तो इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। चैट जीपीटी से मुझको क्या मालूम करना है यहाँ पर, आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर कॉलम, यानी कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ ऐड वन मोर कॉलम, एक और कॉलम को ऐड करना इन माई एग्जिटिंग टेबल, यानी कि मेरे पास जो एक्सेल के अंदर टेबल है उसके अंदर एक और कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ। सिंपल इतना, क्लियर। दैट इज एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट, जिसके अंदर होनी चाहिए एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट ही होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट का एक सैम्पल कॉलम हमको तैयार करके दो। चैट जीपीटी को मुझको ये मालूम करना है, क्लियर। बट आगे हमने क्या कहा यहाँ पर, बट सो एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट, यानी कि वो हमारे पास जो कॉलम आने वाला है, जो भी आप जनरेट करके दोगे चैट जीपीटी को, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो हमारे पास कॉलम आने वाला है उसके अंदर जो डेट शो होनी चाहिए, ज्वाइनिंग डेट जो शो होनी चाहिए, वो जनवरी 2017 से लेकर के अप्रैल 2023 तक होनी चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस, ठीक है, ये होनी चाहिए। और उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या कहा है, रिमेंबर डू नॉट जनरेट एंटायर टेबल, ठीक है, विद एम्प्लॉय नेम, यानी कि एम्प्लॉय नेम को लेकर के कोई भी जनरेटिंग वो ना करे, ना जेंडर को लेकर के करे। ईटीसी का मतलब क्या होता है, ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ना आदि इत्यादि वगैरह, तो ईटीसी मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्लियर। ओनली जनरेट जोनिंग डेट, सिर्फ वो जोनिंग डेट को ही जनरेट करके दे एक कॉलम, और 420 एम्प्लॉय के लिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम चैट जीपीटी से क्या मालूम करने वाले हैं। एक एक ट्रांसलेट मैंने करके आपको बता, दो लफ्जों में पूरे क्वेश्चन को बता देता हूँ हिंदी में।
चैट जीपीटी से मुझको मालूम करना है कि मुझको एक कॉलम जनरेट करके दो जिसके अंदर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए, और वो ज्वाइनिंग डेट 2017 यानी कि जनवरी 2017 से लेकर के अप्रैल 2023 तक होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? बस ये मुझको मालूम करना है चैट जीपीटी से, हमको कोई आइडिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे यहाँ पर कॉपी, यानी कि सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी बटन प्रेस करना है, देन गो टू योर क्रोम ब्राउजर और वहाँ पर सर्च करेंगे। हर लेसन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं पता चैट जीपीटी पर किस तरह से लॉगिन करते हैं, वर्क किस तरह से यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट लेसन देख लो। तो यहाँ पर आकर के अपने क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस वी बटन यहाँ पर प्रेस करना है और एरो की पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद आपको आंसर जनरेट करके यहाँ पर दे देगा। वाह, इट्स वर्किंग गाइस, इट्स अमेजिंग, वेरी अमेजिंग गाइस। चैट जीपीटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा एडवांस है। क्लियर? तो हमारे पास ये जनरेट होकर के आ चुका है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, इसको कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट, नीचे की ओर सबको करेंगे सिलेक्ट। कहाँ तक? ये सिलेक्ट करा हमने, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी, एक्सेल शीट के अंदर आपको जाना है जहाँ पर हमारा डेटा है, और एक कॉलम को इंसर्ट करा लेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करा करके रखा है। कॉलम को इंसर्ट कराने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप जिस भी कॉलम को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं वहाँ पर करेंगे। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझको जी के आगे कॉलम चाहिए तो मैं जी कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, अगर मुझको एच के आगे कॉलम चाहिए तो मैं एच को सिलेक्ट करूँगा पूरे को। इज दैट क्लियर? तो मुझे यहाँ पर जी के आगे कॉलम चाहिए था तो यहाँ पर मैंने जी को किया सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस एंड प्लस का यूज़ करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाता है। ये शॉर्टकट कीज होती है। क्लियर इतना? तो यहाँ पर कॉलम मेरा ऑलरेडी इंसर्ट है, मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करेंगे। ओके, ऑल डन। जैसे यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करा, वहाँ पर जो हमने डेटा कॉपी किया था यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जनरेट होकर के आ चुका है, यानी कि प्रॉपर तरीके से सभी की डेट। और यहाँ पर आप डेट देखेंगे ना, 2017 से पहले नहीं मिलेगी और 2023 के बाद में नहीं मिलेगी, प्रॉपर एकदम इक्वल डेट यहाँ पर उसने जनरेट करके दी है। काफ़ी अमेजिंग है ना? इसके लिए इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हो। थैंक यू सो वेरी मच। तो इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यानी कि सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो बोल्ड वगैरह होता है बोल्ड, इसको मैं कर लेता हूँ और यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई इसको करा देता हूँ, जो कि ये डेटा में थोड़ा सा मैच करके यहाँ पर दिखाई दे। इतना क्लियर गाइस? यहाँ पर देखो प्रॉपर तरीके से ये डेट आ चुकी है। काफ़ी अमेजिंग था ना? अगर आपको नहीं आइडिया है यहाँ पर, अगर आपके पास में ये इस तरह का डेटा, काफ़ी बड़ा बिग डेटा अगर आपके पास में होता और यहाँ पर डेमो पर्पस है, ठीक है, रियल पर्पस है, तो यहाँ पर तो मतलब रियल डेट ही आपको लिखनी पड़ेगी भाई। जो एम्प्लॉय हमारे पास कंपनी के अंदर काम करने के लिए आया है उसकी जो ज्वाइनिंग डेट है, यानी कि किस तारीख से उसने काम करना शुरू किया है, तो वो तो आपको एक्चुअल नॉर्मली ही टाइप करनी पड़ेगी एक्सेल के अंदर। बट अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कोई टेबल बना रहे हैं एक्सेल शीट के अंदर, तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट आप ले सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स भी करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं लेता हूँ अभी आपसे अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।